जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और जीतते हैं उनको पाकिस्तानी कौम की तरफ से सलाम होना चाहिए, लेकिन जो अपनी जान पर खेलते हैं और पाकिस्तानी बच्चों के लिए खेलते हैं उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। कराची के अंदर एक प्लम्बर एक कुएं में से 2 बच्चों की जानें बचाते हुए अपनी जान पर खेल गया। बच्चे भी बदकिस्मती से न बच पाए, कुएं के अंदर जहरीली गैस मौजूद थी। ये बंदा उनको रेस्क्यू करते करते अपनी जान से भी गया। नवीद कमाल, नुमाइंदा समा टीवी कराची हमारे साथ मौजूद है। नवीद, ये बताइएगा, एक तो ये इस जवान के बारे में बताइएगा जो शहीद हुआ, और वाक़या क्या हुआ? बिल्कुल, इस नौजवान का नाम फैज़ान है। अगर इसकी बात की जाए तो ये इलाके में प्लम्बर का काम करता था। फ्लैट्स हैं जहाँ पर मेंटेनेंस का और दीगर जो काम निकलता था उससे ये वाबस्ता था, और लोग अपनी कंप्लेंट्स इसको देते थे और ये काम करता था और उसके एवज़ से जो है मुआवजा मिलता था। इतवार का रोज़ था, बच्चे जो है मामूल के मुताबिक वहाँ खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत कम स्पेस है जो बच्चों को वहाँ पर मिलती है। गुंजान आबाद इलाका है ये गार्डन का अगर बात की जाए तो उसमें जो है स्लैब जो पड़ी हुई थी कुएं पे वो नाकिस थी। दोनों बच्चे जब स्लैब पर खड़े हुए तो स्लैब टूटी और दोनों बच्चे जो है अंदर जा गिरे। जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने फ़ौरन शोर मचाया, लोग जमा हुए और लोगों ने जो है देखा तो कुआं काफ़ी गहरा था। अगर इस कुएं की मैं बात करूं तो तकरीबन 30 से 40 फीट तक इसकी गहराई थी और काफ़ी पुराना खुदा हुआ ये कुआं था जो अब इस्तेमाल में नहीं था। इसमें जब बच्चे गिरे हैं तो उसके बाद लोगों ने फ़ौरन एक रस्सी का इंतज़ाम किया, तो इस नौजवान फैज़ान ने रज़ाकाराना तौर पर ये पेशकश की कि ये नीचे उतरता है और आप लोग रस्सी जो है मजबूती से बांधें और मैं नीचे जाके बच्चों को निकालने की कोशिश करता हूँ। जो एनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि उस वक्त तक बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। फैज़ान जो है रस्सी की मदद से नीचे उतरा है और इसने नीचे जाके जो है रस्सी अपनी कमर के साथ बांधी है और इसका ये कहना था कि नीचे ऑक्सीजन नहीं है, मुझे पानी दिया। जैसे पानी भी दिया गया और उसके बाद इसने दोनों बच्चों को किसी तरीके से उठाया है और लोगों ने रस्सी खींचना शुरू की है। तकरीबन 15-16 फीट रस्सी खींची गई थी। इसी दौरान रस्सी टूटी और ये अंदर जा गिरे और उसके बाद इनकी जो है आवाज़ें मौसूल नहीं हुई। जो एनी शाहिदीन हैं उन्होंने हमसे बातचीत भी की ऑन कैमरा। उनका ये कहना है कि जो रेस्क्यू का रिस्पॉन्स था वो डिले था। रेस्क्यू को कॉल की गई लेकिन रेस्क्यू बहुत ताख़िर से पहुँची। अगर कराची की बात की जाए तो रेस्क्यू 112 है उसकी सर्विस अभी कुछ ही अर्सा कबल शुरू हुई है। सरकारी सतह पर यहाँ पर रेस्क्यू का तस्वुर था ही नहीं। जो प्राइवेट इदारे हैं, ईडी है, छिपा है और जो दीगर इदारे हैं उसकी जो एम्बुलेंस नवीद, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ काम करते थे। नवीद, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, इसकी खबर तो हमने देखी लेकिन हमें कहीं पर इसकी तस्वीर नज़र नहीं आई। इसने इतना बड़ा काम किया, ये जान पर खेल गया, किसी और के बच्चे की जान बचाते हुए अपनी जान से भी गया। जवां साल लड़का है, इसका मुस्तकबिल इसके सामने होगा, तो इसकी तस्वीर कहीं पे हमें नज़र नहीं आई, सिर्फ खबर ही हमने पढ़ी। उसकी क्या वजह? बिल्कुल, इनके जो लवाहिकीन थे वो काफ़ी सदमे में थे जब इनके पास हम गए और इसकी नमाज जनाजा के मौके पे भी उन्होंने बातचीत तो की, लेकिन वो उनका ये कह रहा था कि अभी हम इसकी तस्वीर आपको फराहम नहीं कर सकते, हमारे पास मौजूद नहीं, उन्हें देना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें अफसोसनाक पहलू है कि एक ही शख्स से इसने बिल्कुल एक हीरो की तरह काम किया लेकिन इसकी सत्ताइश सरकारी सतह पर कहीं नज़र नहीं आई। कोई अवाम का मुंतखब नुमाइंदा या हुकूमती नुमाइंदा इनके घर नहीं पहुंचा और इसके लिए किसी किस्म का जो सत्ताइशी पैगाम तक एक जारी नहीं किया गया। कोई इनाम या दीगर जो इक़दाम हैं वो तो कहीं दूर रह जाते हैं। इसने जो है वो काम किया जो रियासत का काम था, जो रेस्क्यू इदारों का काम था, उसे इसने करने की कोशिश की और उसमें ये कामयाब होता भी दिखाई दिया, लेकिन रस्सी टूट गई जिससे जो है ये नौजवान शहीद हुआ और इसकी किसी किस्म का जो है किसी किस्म के मुआवजे तो दूर इसके लिए कि उस 27 का बयान तक एक जारी नहीं किया गया। बिल्कुल, आखिर में क्विकली बताइए, किसी के खिलाफ मुकदमा हुआ? ये किसकी जिम्मेदारी थी? कुआं मैनेजमेंट किसके पास? पुलिस से हमारी बात हुई, इस पर पुलिस का ये कहना है कि इसमें अभी पुलिस अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर रही है कि जो क्योंकि कोई भी फ्लैट होता है उसकी यूनियन होती है और मेंटेनेंस और इस तरह के जो अमूर होते हैं एक मुश्तरका आबादी की यूनियन के ज़िम्मे होता है। तो उसमें पुलिस का ये कहना है कि हम देख रहे हैं कि इनकी गफलत कितनी है और ये कब से ये कुआं था और ये स्लैब अगर नाकिस थी तो कब से थी और दीगर जो बच्चे इनके साथ खेल रहे थे। पुलिस का ये कहना है कि अभी उनसे भी बातचीत चल रही है और इसमें जो है कत्ल ख़ता या गफलत की दफ़ात के तहत अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो वह ज़रूर दर्ज किया जाएगा और उसकी जो है आगे उसका तफ्तीश का दायरा कार भी बढ़ाया जाएगा। अभी तक इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बुनियादी बात बड़ी वाज़ेह से है और जो तमाम लोग इस
प्रोग्राम के अख्तामी कलमात को देख रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान का बच्चा था जो अपनी जान पे खेला। ये पाकिस्तान का एक हीरो है, एक रोल मॉडल है। हम बहुत तवज्जो दे रहे हैं फैज़ के ऊपर, ज़रा फैज़ान के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। पाकिस्तान का एक असल हीरो जो अनसंग हीरो है, कराची के एक कुएं में से बच्चों को बचाते हुए अपनी जान पर खेल गया। जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए और हमने किया भी, लेकिन जो अपनी जान पर खेलते हैं किसी तमगे के लालच के बग़ैर, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हैं, उनके लिए भी हमें एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए। तो आज प्रोग्राम के एक हिस्से में हम उस हीरो की बात करेंगे जिसने अपने बच्चों के लिए नहीं, किसी और के बच्चों के लिए कुएं में छलांग लगाई और बच्चों की जान नहीं बचा सका लेकिन अपनी जान पर भी खेल गया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे बड़ी सियासी स्टोरी के ऊपर। जलफैज़ का ट्रायल कुछ दिनों से ख़बरों से हट गया था, अब दोबारा से वो ट्रायल सामने आ गया है क्योंकि इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं, उन्होंने अपने एक वकील के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस्तदा की है कि उनके ख़्याल के मुताबिक उनको, यानी उनके क्लाइंट को, पिटिशनर को, इमरान खान को मुमकिना तौर पर मिलिट्री की कस्टडी में देने का एहतमाम किया जा रहा है और जनरल फैज़ उनके ख्याल के मुताबिक वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात लगाए हैं, लेकिन पिटीशन से आपको ज़ाहिर होता है कि इमरान खान का जो स्टैंस ये था कि बहुत अच्छी बात है कि फ़ौज ने अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी की, अब 10-15 दिन के बाद कहाँ पर खड़ा है, क्या वाक़तन ये ख़दशात दुरुस्त हैं। इस बात से कतई नज़र के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर क्या एतराज़ात लगाए और कानूनी तौर पर यह खेल कहाँ पे जाता है। अगर ये मामला हो गया तो बड़ा संजीदा मामला होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे की जगह भी तब्दील कर दी, अब वो एक और जगह पर जलसा करेंगे, लेकिन जलसा होगा ज़रूर, उनकी तरफ से इसरार बार बार आ रहा है। जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और जीतते हैं उनको पाकिस्तानी कौम की तरफ से सलाम होना चाहिए, लेकिन जो अपनी जान पर खेलते हैं और पाकिस्तानी बच्चों के लिए खेलते हैं उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। कराची के अंदर एक प्लम्बर एक कुएं में से 2 बच्चों की जानें बचाते हुए अपनी जान पर खेल गया। बच्चे भी बदकिस्मती से न बच पाए, कुएं के अंदर जहरीली गैस मौजूद थी। ये बंदा उनको रेस्क्यू करते करते अपनी जान से भी गया। नवीद कमाल, नुमाइंदा समा टीवी कराची, हमारे साथ मौजूद है। नवीद, ये बताइएगा, एक तो ये इस जवान के बारे में बताइएगा जो शहीद हुआ और वाक़या क्या हुआ। बिल्कुल, इस नौजवान का नाम फैज़ान है। अगर इसकी बात की जाए तो ये इलाके में प्लम्बर का काम करता था। फ्लैट्स हैं जहाँ पर मेंटेनेंस का और दीगर जो काम निकलता था उससे ये वाबस्ता था और लोग अपनी कंप्लेंट्स इसको देते थे और ये काम करता था और उसके एवज़ से जो है मुआवजा मिलता था। इतवार का रोज़ था, बच्चे जो है मामूल के मुताबिक वहाँ खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत कम स्पेस है जो बच्चों को वहाँ पर मिलती है। गुंजान आबाद इलाका है ये गार्डन का अगर बात की जाए तो उसमें जो है स्लैब जो पड़ी हुई थी कुएं पे वो नाकिस थी। दोनों बच्चे जब स्लैब पर खड़े हुए तो स्लैब टूटी और दोनों बच्चे जो है अंदर जा गिरे। जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने फ़ौरन शोर मचाया, लोग जमा हुए और लोगों ने जो है देखा तो कुआं काफ़ी गहरा था। अगर इस कुएं की मैं बात करूं तो तकरीबन 30 से 40 फीट तक इसकी गहराई थी और काफ़ी पुराना खुदा हुआ ये कुआं था जो अब इस्तेमाल में नहीं था। इसमें जब बच्चे गिरे हैं तो उसके बाद लोगों ने फ़ौरन एक रस्सी का इंतज़ाम किया तो इस नौजवान फैज़ान ने रज़ाकाराना तौर पर ये पेशकश की कि ये नीचे उतरता है और आप लोग रस्सी जो है मजबूती से बांधें और मैं नीचे जाके बच्चों को निकालने की कोशिश करता हूँ। जो एनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि उस वक्त तक बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। फैज़ान जो है रस्सी की मदद से नीचे उतरा है और इससे नीचे जाके जो है रस्सी अपनी कमर के साथ बांधी है और इसका ये कहना था कि नीचे ऑक्सीजन नहीं है, मुझे पानी दिया। जैसे पानी भी दिया गया और उसके बाद इसने दोनों बच्चों को किसी तरीके से उठाया है और लोगों ने रस्सी खींचना शुरू की है। तकरीबन 15-16 फीट रस्सी खींची गई थी। इसी दौरान रस्सी टूटी और ये अंदर जा गिरे और उसके बाद इनकी जो है आवाज़ें मौसूल नहीं हुई। जो एनी शाहिदीन हैं उन्होंने हमसे बातचीत भी की ऑन कैमरा। उनका ये कहना है कि जो रेस्क्यू का रिस्पॉन्स था वो डिले था। रेस्क्यू को कॉल की गई लेकिन रेस्क्यू बहुत ताख़िर से पहुंची। अगर कराची की बात की जाए तो रेस्क्यू 112 है उसकी सर्विस अभी कुछ ही अर्सा कबल शुरू हुई है। सरकारी सतह पर यहाँ पर रेस्क्यू का तस्वुर था ही नहीं। जो प्राइवेट इदारे हैं, ईडी है, छिपा है और जो दीगर इदारे हैं उसकी जो एम्बुलेंस नवीद, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ काम करते थे। नवीद, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, इसकी खबर तो हमने देखी लेकिन हमें कहीं पर इसकी तस्वीर नज़र नहीं आई। इसने इतना बड़ा काम किया, ये जान पर खेल गया,
किसी और के बच्चे की जान बचाते हुए अपनी जान से भी गया, जवां साल लड़का है, इसका मुस्तकबिल इसके सामने होगा, तो इसकी तस्वीर कहीं भी हमें नज़र नहीं आई, सिर्फ खबर ही हमने पढ़ी। उसकी क्या वजह? बिल्कुल, इनके जो लवाहिकीन थे वो काफ़ी सदमे में थे जब इनके पास हम गए और इसकी नमाज जनाजा के मौके पे भी उन्होंने बातचीत तो की, लेकिन वो उनका ये कह रहा था कि अभी हम इसकी तस्वीर आपको फराहम नहीं कर सकते, हमारे पास मौजूद नहीं, उन्हें देना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें अफसोसनाक पहलू है कि एक ही शख्स इसने बिल्कुल एक हीरो की तरह काम किया, लेकिन इसकी सत्ताइश सरकारी सतह पर कहीं नज़र नहीं आई। कोई अवाम का मुंतखब नुमाइंदा या हुकूमती नुमाइंदा इनके घर नहीं पहुंचा और इसके लिए किसी किस्म का जो सत्ताइशी पैगाम तक एक जारी नहीं किया गया। कोई इनाम या दीगर जो इकदाम हैं वो तो कहीं दूर रह जाते हैं। इसने जो है वो काम किया जो रियासत का काम था, जो रेस्क्यू इदारों का काम था, उसे इसने करने की कोशिश की और उसमें ये कामयाब होता भी दिखाई दिया, लेकिन रस्सी टूट गई, जिससे जो है ये नौजवान शहीद हुआ और इसकी किसी किस्म का जो है किसी किस्म के मुआवजे तो दूर, इसके लिए कि सत्ताइश का बयान तक एक जारी नहीं किया गया। बिल्कुल, आखिर में क्विकली बताइए, किसी के खिलाफ मुकदमा हुआ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? कुआं मैनेजमेंट किसके पास? पुलिस से हमारी बात हुई, इस पर पुलिस का ये कहना है कि इसमें अभी पुलिस अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर रही है कि जो, क्योंकि कोई भी फ्लैट होता है उसकी यूनियन होती है और मेंटेनेंस और इस तरह के जो अमूर होते हैं एक मुश्तरका आबादी की यूनियन के ज़िम्मे होता है। तो उसमें पुलिस का ये कहना है कि हम देख रहे हैं कि इनकी गफलत कितनी है और ये कब से ये कुआं था और ये स्लैब अगर नाकिस थी तो कब से थी, और दीगर जो बच्चे इनके साथ खेल रहे थे, पुलिस का ये कहना है कि अभी उनसे भी बातचीत चल रही है और इसमें जो है कत्ल ख़ता या गफलत की दफ़ात के तहत अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो वह ज़रूर दर्ज किया जाएगा और उसकी जो है आगे उसका तफ्तीश का दायरा कार भी बढ़ाया जाएगा। अभी तक इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बुनियादी बात बड़ी वाज़ेह से है और जो तमाम लोग इस प्रोग्राम के अख्तामी कलमात को देख रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान का बच्चा था जो अपनी जान पे खेला, ये पाकिस्तान का एक हीरो है, एक रोल मॉडल है। हम बहुत तवज्जो दे रहे हैं फैज़ के ऊपर, ज़रा फैज़ान के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें।